Part 2, Key Book, Sunshine, Comprehensive Edition, Assignment, Common Errors, Topic, Pronoun. यहाँ पे आप स्क्रीन पे प्रोनाउंस देख रहे हैं। ओरिजिनल बुक का पेज मैं आपके सामने फ्लैश कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ से आप इससे टैली कर सकें अपनी बुक से जब आप ये काम करें। नंबर है यहाँ से 29 से हम चलेंगे। दिस इज़ योर्स बुक, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। इसकी जो असाइनमेंट मैंने बनाई है उसके ऊपर चलते हैं। अगर आप सनशाइन पे देखेंगे तो ये 29 से 67 तक प्रोनाउन का टॉपिक चलेगा। व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्लेसेस अ नाउन। जैसे अली है तो अली की जगह ही लगेगा। असलम है, असलम की जगह ही। हिना है तो हिना की जगह शी। या पीपल हैं तो उसकी जगह दे। कैट है तो उसकी जगह इट। इस तरह से इसको प्रोनाउन कहते हैं, वो लफ्ज़ जो असल नाम की जगह आता है। नेक्स्ट, दिस इज़ योर्स बुक। यहाँ पे दिस इज़ योर बुक आएगा। हमेशा ये फार्मूला जहन में रखिए कि अगर पीछे योर्स हो, एस लगा हो, एस प्लस एल वाई, यानी कि अगर पीछे योर्स होगा तो आगे आप अफेक्शनेटली या ओबीडियंटली वगैरह। तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को इसी तरह से ये फार्मूला याद करवाती हूँ कि एस प्लस एल वाई या योर्स प्लस एल वाई, यानी योर्स अगर पीछे होगा तो आगे आप एल वाई ऐड करेंगे, लेकिन अगर पीछे योर है तो आगे आप सिंगुलर नाउन को यूज़ करेंगे। योर बुक, नॉट योर्स बुक। योर वर्क इज़ बेटर देन माइन वर्क। यहाँ पे आएगा योर वर्क इज़ बेटर देन माइन, वर्क नहीं आएगा। क्या जस्टिफिकेशन है? अगर पीछे माइन हो, यानी अगर पीछे पोजेसिव केस हो, माइन हो, तो माइन के बाद कोई नाउन नहीं लगाते। आप इतना ही लिखेंगे योर वर्क इज़ बेटर देन माइन। नेक्स्ट, दिस पेन इज़ माई। यहाँ पे आप देखें कि ये चेंज हो गया। माई के बाद हमेशा नाउन लगाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, माइन के बाद कभी नाउन नहीं लगाते। इसी तरह से यहाँ पे होगा दिस पेन इज़ माइन या दिस इज़ माई पेन। दिस पेन इज़ माइन, माई के बाद नाउन लगाएंगे। वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वन है। रूल ये होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा वन से शो हो तो वन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय वन। इसका पोजेसिव केस भी हम वन ही बनाएंगे। लिहाजा आप ये नहीं कहेंगे कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, बल्कि आप कहेंगे वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय वन। नेक्स्ट, अ मैन शुड डू वंस ड्यूटी। यहाँ पे होगा अ मैन शुड डू। अ मैन है तो मैन की मुनासिबत से यहाँ पे इसका पोजेसिव जो प्रोनाउन है वो हिज यूज़ होगा। अ मैन शुड डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट, ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्मोकिंग। कीप्स के साथ हिमसेल्फ जो है इसको की ज़रूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है, एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कीप्स अवे खुद एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। तो ही कीप्स अवे फ्रॉम स्मोकिंग। शी वॉज बाथिंग हर सेल्फ इन द पूल। यहाँ पे हर सेल्फ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शी वॉज बाथिंग इन द पूल। वाइज पीपल अवेल। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, यानी सेल्फ फॉर्म जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप कहेंगे वाइज पीपल अवेल देमसेल्व्स। वाइज पीपल अवेल देमसेल्व्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से ही इंजॉयड हिमसेल्फ। यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ही इंजॉयड हिमसेल्फ in the class. असलम एंड आई आर थीव्स। यहाँ पे गुड मैनर्स और बैड मैनर्स का रूल है। गुड मैनर्स का मतलब है कि अगर आपने कोई पॉजिटिव बात करनी है तो सेकंड पर्सन का जिक्र पहले करें, थर्ड पर्सन का जिक्र उसके बाद करें और अपना जिक्र सबसे आखिर में करें। अगर कोई बुरी बात है तो बुरी बात करने के लिए अपना जिक्र आई पहले करें, जो बंदा वहाँ मौजूद नहीं है ही उसका बाद में करें, और यू यानी सेकंड पर्सन को एंड में ले जाएं। यू, ही एंड आई या आई, ही एंड यू। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड मैनर्स के लिए प्रोनाउन की तरतीब होगी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, और बैड मैनर्स में फर्स्ट पर्सन, देन थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन। इन ऑल केसेस जो थर्ड पर्सन है वो सेंटर में ही रहेगा। तो सेंटेंस हमारा होगा आई एंड असलम आर थीव्स।
इसी तरह से आई एंड असलम आर सोशल वर्कर, चूँकि यहाँ पे एक पॉजिटिव बात की जा रही है तो मैं असलम का जिक्र पहले करूँगी, अपना जिक्र बाद में करूँगी। आई वुड से असलम एंड आई आर सोशल वर्कर्स। अली इज़ द बॉय विच आई लाइक द बेस्ट। यहाँ पे सेंटेंस होगा अली इज़ द बॉय हुम आई लाइक द बेस्ट, चूँकि पीछे सॉरी अली इज़ द बॉय हुम आई लाइक द बेस्ट। हुम आएगा यहाँ पे, अली वो लड़का है, विच नहीं आएगा, हुम आई लाइक द बेस्ट। इसी तरह से आई सॉ अ बर्ड हु वॉज ब्यूटीफुल, चूँकि बर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहा है तो बर्ड के लिए हम विच लगाएंगे। आई सॉ अ लॉइन विच वॉज फियस, तो यहाँ पे जो बीस्ट हैं या फियस एनिमल्स हैं उनके लिए हम हु लगाते हैं। आई सॉ अ लॉइन हु वॉज फियस। ही इज़ सच अ बॉय हु इज़ लाइक्ड बाय मी। यहाँ याद रखिए कि ये कंजंक्शन जब भी सच आए, सच के साथ हम एज लगाते हैं, सच प्लस एज, इसलिए यहाँ पे ही इज़ सच अ बॉय ये नहीं कहेंगे कि हु इज़ लाइक्ड बाय मी। अगरचे बॉय की मुनासिबत से तो हु ही आना चाहिए था, लेकिन पीछे चूँकि सच आया है तो आगे आप लिखेंगे ही इज़ सच अ बॉय एज इज़ लाइक्ड बाय मी। नेक्स्ट, ही इज़ द सेम बॉय हु वन द प्राइज़। यहाँ पे चूँकि पीछे सेम आ गया है तो सेम के साथ हमेशा दैट की कंजंक्शन यूज़ करते हैं, लिहाजा हम लिखेंगे ही इज़ द सेम बॉय दैट वन द प्राइज़। नेक्स्ट है ही इज़ द बॉय हु आई लाइक, यहाँ पे आएगा ही इज़ द बॉय हुम आई लाइक। नेक्स्ट, हु इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, हु इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग नहीं होगा बल्कि whom is singing a song नहीं होगा बल्कि होगा who is singing a song। who do you like the most नहीं है बल्कि whom do you like the most। यहाँ पे ये देख लें केस मैंने एक पोर्ट्रे कर दिया है, जैसे केस अगर नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव केस में फॉर्म उसकी क्या होगी who और यूज़ एज अ सब्जेक्ट। अगर जेनेटिव केस होगा तो whose और शो क्या करेगा पोजेशन। एक्यूजेटिव केस होगा तो whom और शो क्या करेगा एज एन ऑब्जेक्टिव। सो इट इज़ हिम। याद रखिए कि इज़ के बाद यानी बी फॉर्म के बाद हमेशा प्रोनाउन का एक्यूजेटिव केस लगता है, यानी यहाँ पे होगा एक्यूजेटिव केस में होगा इट इज़ हिम की बजाय इट इज़ हिम की बजाय यहाँ पे नॉमिनेटिव केस होगा इट इज़ ही। ये यहाँ पे मैं यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इट इज़ ही। अब लेट वी डू इट, लेट की बजाय हम लेट के बाद हमेशा हम एक्यूजेटिव केस प्रोनाउन का लगाते हैं, लेट अस डू इट। लेट शी कम इन, लेट के बाद हमेशा एक्यूजेटिव केस आएगा तो लेट हर कम इन। नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन देयर वर्क, रिलेटिव प्रोनाउन का केस है, चूँकि नन ऑफ द गर्ल्स आया है तो इसका मतलब है कि लड़कियों में से किसी एक ने भी नहीं हैज़ डन हर वर्क आएगा, देयर वर्क नहीं आएगा। नीदर ऑफ द टू बॉयज़, लड़कों में से किसी एक ने भी नहीं इज़ डूइंग देयर ड्यूटी नहीं आएगा बल्कि हिज ड्यूटी। ईदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ लर्निंग देयर लेसन नहीं आएगा बल्कि ईदर ऑफ द टू बॉयज़, लड़कों में से किसी एक ने भी नहीं लर्निंग हिज लेसन। एनी वन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ रीडिंग देयर बुक नहीं होगा बल्कि एनी वन ऑफ दीज बॉयज़, लड़कों में से किसी एक ने भी नहीं इज़ रीडिंग हिज बुक, अपनी किताब किसी एक ने भी नहीं पढ़ी। एवरीबॉडी इज़ डूइंग देयर ड्यूटी नहीं होगा बल्कि एवरीबॉडी इज़ डूइंग, हर एक लड़का कर रहा है हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी। ईच ऑफ अस, हम में से हर एक, ईच हर एक के लिए यूज़ होता है, यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ईच ऑफ अस हैज़ पेड हिज डील्स। टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद वन अनदर नहीं होगा, दो लड़कियां हों तो ईच अदर यूज़ होता है, टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट, अगर जजेस अपने फ़ैसले में इकट्ठे हों तो तकसीम हो जाएं, यानी दो जजेस की ओपिनियन एक तरफ हो, दो जजेस की ओपिनियन एक तरफ हो तो ये होगा द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। डिवाइडेड प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब,
द ज्यूरी वर यूनाइटेड इन देयर ओपिनियन नहीं, अगर तमाम जजेस अपने फैसले में मुत्तफिक हैं तो यूनाइटेड प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, द ज्यूरी वाज यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन। आई सॉ अ गर्ल इन द स्कूल हु इज़ लवली, रिलेटिव प्रोनाउन का केस है। आप कहेंगे आई सॉ अ गर्ल हु इज़ लवली इन द स्कूल, गर्ल के साथ ही हु लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है शी वॉज वेयरिंग अ रिंग, रिंग के साथ ही आपको विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड करना पड़ेगा। रिंग शी वॉज वेयरिंग अ रिंग विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड ऑन हर फिंगर। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का केस है। द टू बॉयज़ आर हेल्पिंग वन अनदर, टू बॉयज़ जो है उनके लिए वन अनदर, दो लड़कों के लिए वन अनदर नहीं होता बल्कि ईच अदर होता है, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर होता है। वन ऑफ द गर्ल्स आएगा यहाँ पे, वन ऑफ द गर्ल्स इज़ वाइज। योर्स ट्रूली, ये अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते बल्कि एस डायरेक्ट लगाएं, योर्स ट्रूली, अपॉस्ट्रॉफी खत्म करें। द पेन इज़ लाइक मी, पेन इज़ लाइक मी नहीं होगा, द पेन इज़ लाइक माई पेन या द पेन इज़ लाइक माइन। दोज हु वर्क हार्ड, जब आपने ये कह दिया तो आगे दोबारा आपको प्रोनाउन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप कहेंगे दोज हु वर्क हार्ड विल पास। दैट्स ऑल ओवर हियर। प्रोनाउन असाइनमेंट इज